जब साइनस या नाक के श्वसन मार्गों के अंदर मांस बढ़ने लगता है तो इस स्थिति को नाक का मांस बढ़ना कहते हैं। इसके अलावा इस स्थिति को नाक का नाकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नाक के अंदर का यह बढ़ा हुआ मांस कैंसर मुक्त और दर्द रहित होता है। यह बढ़ा हुआ मांस नाक के अंदर पानी की बूंद या अंगूर की तरह लटका हुआ होता है। कई स्थितियों के परिणाम स्वरूप नाक के अंदर का मांस बढ़ने लगता है। इसकी जड़ में दमा के कारण रहने वाली सूजन, बार बार का इन्फेक्शन होना, एलर्जी, दवाओं और नशीले पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता, कुछ इस प्रकार के लक्षण आपसे हो सकते हैं। यदि नाक के अंदर का मांस थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो उससे किसी प्रकार के लक्षण विकसित नहीं होते, यानी पता नहीं चलता। लेकिन यदि नाक के अंदर का मांस अधिक बढ़ा हुआ है तो उससे श्वसन मार्ग रुक जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और नाक में बार बार संक्रमण होने जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं। नाक का मांस पुरुषों और महिलाओं दोनों ही लिंगों में किसी भी उम्र में बढ़ सकता है, लेकिन यह स्थिति ज़्यादातर वयस्कों में होती है। दवाओं की मदद से बढ़े हुए मांस को हटाया जा सकता है या फिर उसके आकार को छोटा कर दिया जाता है। मांस को हटाने के लिए कुछ मामलों में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि इलाज की मदद से मांस को सफलतापूर्वक हटाने के बाद भी नाक के अंदर का मांस फिर भी बढ़ सकता है। अब जानते हैं नाक के मांस बढ़ने के लक्षण के बारे में। कौन कौन से लक्षण महसूस हो सकते हैं। नाक का मांस बढ़ने पर नाक के श्वसन मार्गों में सूजन और लालिमा होने लगती है, जो 12 हफ्तों से भी अधिक समय तक रह सकती है। इस स्थिति को क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस और क्रॉनिक साइनसाइटिस भी कहा जाता है। हालांकि नाक का मांस बढ़े बिना साइनसाइटिस विकसित होने की भी संभावना हो सकती है। नाक का बढ़ा हुआ मांस नरम होता है और उसमें सनसनी भी कम महसूस होती है। इसलिए यदि आपकी नाक में बढ़ा हुआ मांस छोटा है तो हो सकता है आपको उसका पता भी ना चल पाए। बड़े आकार में बढ़ा हुआ या अलग अलग समूह में बढ़ा हुआ मांस आपके श्वसन मार्गों और साइनस में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। नाक का मांस बढ़ने के साथ साइनसाइटिस होने पर महसूस होने वाले जो सामान्य लक्षण हैं वो भी जान लीजिए। नाक बहना, हर समय नाक रुकी हुई या भरी हुई महसूस होना, सूंघने की शक्ति कम होना, बहती नाक के द्रव का गले में जाना, स्वाद की भावना कम हो जाना या किसी खाने की चीज़ के स्वाद को ठीक से महसूस ना कर पाना, चेहरे में दर्द या सिर दर्द रहना, ऊपरी दांतों में दर्द रहना, आपके माथे और चेहरे के ऊपर कुछ दबाव जैसा महसूस होना और खुर्राटे ज़्यादा आते हैं। अगर आपको 10 या उससे अधिक दिनों तक ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। और अगर कुछ ज़्यादा गंभीर लक्षण है, जैसे सांस लेने में गंभीर रूप से परेशानी हो रही है, अचानक से लक्षण बदतर हो रहे हैं, दोहरा दिखाई दे रहा है यानी दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कम दिखाई देना या आँखों को पूरी तरह से इधर उधर ना हिला पाना, आँखों के आसपास गंभीर रूप से सूजन बढ़ जाना, लगातार बढ़ते हुए गंभीर दर्द के कारण बुखार या सिर आगे की तरफ ना झुका पाना, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए आप एलर्जी और अस्थमा से बचाव करें। नाक को उत्तेजित करने वाले पदार्थ जैसा कि तंबाकू का धुआं, केमिकल का धुआं या किसी कचरे का धुआं, इससे बचाव करें और अच्छे अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। नियमित रूप से आपको अपने नाक को अच्छी तरह धोना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। घर के वातावरण को नम रखें, साफ सफाई अच्छी तरह रखें और नाक के श्वसन मार्गों को धोने के लिए नमक के पानी या नोजल स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसकी मदद से नाक व साइनस और बलगम आसानी से निकल जाते हैं और नाक व साइनस के अंदर के एलर्जिक और उत्तेजक पदार्थ भी साफ हो जाते हैं। यदि आप नाक को धोने के लिए खुद का घोल बनाना चाहते हैं तो स्वच्छ और जीवाणु रहित पानी लें। इसके लिए पहले पानी को उबालकर ठंडा करें और इसके अलावा एक माइक्रोन या उससे छोटे आकार की स्टील वाले फिल्टर द्वारा फिल्टर किए हुए पानी को ही लेना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि उपयोग करने के बाद उपकरण को ही बदलें और या उबले हुए और ठंडे किए गए पानी में फिर से इसे धोएं ताकि उसके कीटाणु अच्छी तरह से साफ हो जाएं। नाक के बढ़े हुए मांस का इलाज आमतौर पर दवाओं के साथ किया जाता है। ये दवाएं बढ़े हुए मांस को कम कर सकती हैं, यहाँ तक कि गायब भी कर सकती हैं। लेकिन अगर दवाओं की मदद से नाक के अंदर बढ़े हुए मांस को नहीं कम हो रहा या नहीं हटाया जा रहा तो इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी से मांस को हटाया जा सकता है। ये छोटी सर्जरी होती है।
सर्जरी के बाद नाक के मांस को बढ़ने से रोकथाम करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ स्प्रे या दवाइयाँ देते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फिर से स्वस्थ और दर्द रहित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे मेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।